तो स्वागत है दोस्तों आपका आर एस कोड चैनल पर। और आपने पाइथन को इंस्टॉल कर ही लिया होगा। तो आज हम पढ़ेंगे पाइथन ऑपरेटर्स, कितने टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं, कैसे वर्क करते हैं। तो चलिए हम सीधा अपने वीएस कोड पे चलते हैं। बेसिकली पाइथन ऑपरेटर्स जो है 6 प्रकार के होते हैं। पहला ऑपरेटर्स ले लेते हैं हम, अरिथमेटिक। इसमें जो है माइनस, जो सब्ट्रैक्शन के काम आता है। अगला लेते हैं हम प्लस, जो एडिशन के काम आता है। एक आता है मल्टीप्लिकेशन, जो मल्टीप्लाई करने के लिए काम आता है। एक आता है हमारा डिवीजन। डिवीजन जो है इसमें 2 प्रकार के होते हैं। इस सिंगल डिवीजन में जो है आपको वैल्यू जो रिटर्न करेगा वो फ्लोट में करेगा। फ्लोट में मतलब 2.3 या 7.856 इस तरीके से रिटर्न करेगा। और जो डबल डिवीजन होता है इसमें वैल्यू इंटीजर में आपको रिटर्न करेगा। जैसे 2, अगर 2.5 और आउटपुट आता है तो, लेकिन ये आपको जो रिटर्न करेगा सिंगल 2 को ही रिटर्न करेगा। एक आ गया हमारा मॉडुलस। मॉडुलस में जो है रिमाइंडर को रिटर्न करता है। अब इन सब के जो है एग्जांपल देख लेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। ये होता है हमारा पावर। अगर हमको 2 की स्क्वायर चाहिए, 3 का स्क्वायर चाहिए, किसी भी इंटीजर का स्क्वायर चाहिए तो उसके लिए इसको यूज़ करते हैं। चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं। और डिवीजन का ही एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। 5/3। अगर इसको मैं रन करता हूँ तो आपका ये देखिए, ये आउटपुट आता है 1.666। ये फ्लोट में आ गया। इसी को मैं डबल डिवीजन के साथ करूंगा तो आउटपुट आएगा आपका 1। इंटीजर में आपका आउटपुट आ गया। ऐसे अगर मैं मॉडुलस को करता हूँ, मॉडुलस में क्या आपको रिटर्न करेगा 2, क्योंकि 3 और रिमाइंडर बचेगा आपका 2। तो इसने 2 दे दिया। मान लीजिए मैं यहाँ पर 25 कर लेता हूँ तो क्या रिमाइंडर देगा 1। ठीक है। अब बात रही पावर की, इस वाले की। तो इसका भी मैं आपको दिखाता हूँ। 5 का स्क्वायर, 25। ठीक है, ये आ गया आपका 25 इसका स्क्वायर। मान लीजिए मैं इसका क्यूब करना चाहता हूँ तो इसमें क्यूब आएगा 125। ठीक है। तो ये हो गया आपका अरिथमेटिक ऑपरेशन। मेनली सिंपली जो इसमें हम मैथमेटिकल के जो सॉल्यूशन निकालते हैं उनके लिए यूज होता है। तो नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। इसको भी हम कमेंट में ले लेते हैं। तो ये वाला जो है हमारा, ये वाला जो सिंबल है हमारा इक्वल टू, हम जिसको कहते हैं, इसी को हम असाइनमेंट बोलते हैं। ये कैसे वर्क करता है अभी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये भी हमारे कई प्रकार के होते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर में आता है हमारा प्लस इज इक्वल टू, माइनस इज इक्वल टू, मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू, डिवीजन इक्वल इज इक्वल टू। ठीक है, डबल डिवीजन इक्वल टू, या आप कह सकते हैं पावर इज इक्वल टू। ये इस तरीके से हमारा यूज होता है। कैसे यूज होता है मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। मान लीजिए ये ए इज इक्वल टू 10 है। ठीक है। और हमने कह दिया ए इज इक्वल टू ए प्लस 1। ठीक है, या तो आप ये कह लीजिए, या फिर आप कह लीजिए ए प्लस इज इक्वल टू 1। अब मान लीजिए मैं इसको प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको। तो जब प्रिंट करना ए, तो इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए? 11 वैल्यू आएगी। देखिए 11 आया। आप इसको इस तरीके से लिख लीजिए, या आप इसको ए इज इक्वल टू ए प्लस 1 ऐसे लिख लीजिए, तो भी इसका वैल्यू 11 ही आएगा। अब मान लीजिए मैं इसको माइनस करना चाहता हूँ तो मैं लिखता हूँ माइनस इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये देखिए 9 हो गया। ठीक। आपको ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो असाइनमेंट ऑपरेटर, ये आपको ना लॉजिक क्रिएट करने के लिए बहुत काम आएगा। आप कैसे कैसे इसको आगे अपने प्रोग्राम में इसको यूज कर पाएंगे वो आपको डिटेल में आगे पता चलता रहेगा। ये था आपका असाइनमेंट ऑपरेटर।
सेम इसका मल्टीप्लीकेशन डिवीजन सेम इसी तरह यूज होता है। बस कहने का मतलब ये है कि आप a इक्वल टू ए प्लस वन लिख लीजिए, या ए प्लस सॉरी ए प्लस इक्वल टू वन ऐसे लिख लीजिए। दोनों का जो आउटपुट आएगा वो सेम ही आएगा, इन दोनों का मतलब सेम ही है। ठीक है, तो थर्ड आया हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर मेंबरशिप ऑपरेटर इसमें जो आपको रिटर्न मिलेगी ना वैल्यू, जो आउटपुट में आपकी जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो हमेशा बुलियन वैल्यू में रिटर्न करता है। बुलियन वैल्यू क्या होती है? ट्रू, और या तो ट्रू में आपको देगा या फॉल्स में आपको रिटर्न करेगा। ठीक है, अब वो कैसे यूज करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। बुलियन वैल्यू में कौन कौन से आते हैं आपके, एक आता है इन और एक आता है नॉट इन। ठीक है, ये आपको कैसे यूज करता है हम आपको बताते हैं, कैसे वर्क करते हैं ये। मान लीजिए हमने लिखा नेम इज इक्वल टू अमित। ठीक है, और मैं इसको प्रिंट करता हूँ। प्रिंट मतलब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे वर्क करेगा। प्रिंट मैं लिख देता हूँ कैपिटल ए इन नेम। क्या ये ए कैपिटल ए नेम में है? हम इसको एक बारी रन करके दिखाते हैं आपको। ये देखिए फॉल्स। फॉल्स क्यों आया? क्योंकि ये कैपिटल लेटर में है और ये स्मॉल लेटर में है। अब यही चीज मैं इसमें लिख दूं ए नॉट इन नेम, तो आपको वैल्यू क्या देगा? रिटर्न ट्रू करेगा, ट्रू वैल्यू आपको रिटर्न में देगा। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर स्मॉल ए लिख देता हूँ, नोट स्मॉल ए नॉट इन नेम, तो सेम ये फॉल्स एरर देगा। और मैं यहाँ पर इसको हटाकर इन कर देता हूँ खाली। क्या इसमें इसमें पूछ रहा है कि क्या स्मॉल ए इन नेम में है? नेम में है स्मॉल ए, तो ये आपको ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, तो मेंबरशिप ऑपरेटर में इन और नॉट इन ही यूज होता है और ये बुलियन वैल्यू आपको रिटर्न करता है ट्रू या फॉल्स में। फोर्थ है हमारा आइडेंटिटी ऑपरेटर। इसको हम आइडेंटिटी ऑपरेटर को हम इक्विलिटी ऑपरेटर भी कहते हैं। आइडेंटिटी ऑपरेटर इसको हम इक्विलिटी ऑपरेटर भी बोलते हैं। ये भी जो है आपको रिटर्न करता है, ये भी जो आपको वैल्यू रिटर्न करेगा बुलियन वैल्यू में रिटर्न करेगा, मतलब सेम ट्रू और फॉल्स में आपको रिटर्न देगा। जो भी इसकी आउटपुट निकलेगी ट्रू और फॉल्स में ही आपको देगा। इसमें कौन दो होते हैं, कौन कौन से? इज और इज नॉट। ठीक है, ये कैसे यूज करते हैं, कैसे वर्क करता है, इसको मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए ए इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखा मैंने राम। ठीक, और मैं लिखता हूँ बी इज इक्वल टू राम। ठीक है, और सी मैंने फिर से लिखा इज इक्वल टू राम। और मेरे को चेक करना है कि जो ए में है वो बी के बराबर है या बी में है, मतलब ए इज बी है या बी सी है, या ए इज सी है या नहीं है। हमको ये चेक करना है। कैसे करेंगे? मान लीजिए मैंने लिखा ए इज बी। अब इसमें देखते हैं कि क्या वैल्यू इसको रिटर्न करेगा। क्या ये इसमें है? मतलब ए की जो ये वैल्यू है वो बी में है, इसको हम चेक कर लेते हैं। देखिए इसमें फॉल्स का आपको रिटर्न कर रहा है। वो कैसे कर रहा है मैं आपको बताता हूँ। देखिए जो इसमें ए में जो है कैपिटल से आर शुरू हो रहा है और बी में स्मॉल से आर शुरू हो रहा है। ठीक, अब मैं इसको सेम लिखता हूँ ए इज नॉट बी, तो ये आपको ट्रू वैल्यू रिटर्न कर देगा। ठीक, तो मान लीजिए मैं इसको लिखता हूँ ए इज नॉट सी, तो ये क्या वैल्यू आपको रिटर्न करेगा? फॉल्स। क्यों? क्योंकि ए और बी सेम है, तो सॉरी ए और सी सेम है। और मैं इसको नोट को यहाँ से हटा देता हूँ, तो ये क्या रिटर्न करेगा आपका? ट्रू। क्यों? क्योंकि ए की जो वैल्यू है सेम है बिल्कुल सी की वैल्यू है। ठीक है, क्योंकि इसमें भी कैपिटल आर से शुरू हो रहा है, इसमें भी कैपिटल आर से शुरू हो रहा है, और सेम करेक्टर हैं सारे, जो ए में है वही सी में है। ठीक, तो ये था आपका आइडेंटिटी ऑपरेटर। इसको हम इक्विलिटी ऑपरेटर भी कहते हैं, जो कि जो रिटर्न करता है वैल्यू वो बुलियन वैल्यू में आपको रिटर्न करता है। तो फिफ्थ है हमारा कंडीशनल ऑपरेटर।
कंडीशनल, ये भी जो आपको वैल्यू रिटर्न करेगा बूलियन में ही करेगा, मतलब ट्रू या फॉल्स में ही वैल्यू को रिटर्न करेगा। कौन कौन से होते हैं कंडीशनल ऑपरेटर हमारे? ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू। ये हो गया हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू। ऐसा ही होता है हमारा लेस देन इक्वल टू। हो रहा था हमारा अपना नॉट इक्वल टू, और एक आएगा हमारा इक्वल टू। ठीक है, ये कैसे यूज होता है मैं आपको बताता हूँ, एग्जांपल देख लीजिए इसका एक। मान लीजिए हमारे पास a इज इक्वल टू 10 है और b इज इक्वल टू 20 है। अगर हम इसको बोले कि, ओ सॉरी, इसमें हम बोलते हैं a ग्रेटर देन b, तो इसमें क्या आउटपुट आनी चाहिए? देखिए फॉल्स आया। क्यों? क्योंकि a 10 है, b 20 है, a b से छोटा है। अब देखते हैं क्या आएगा। अब देखिए ट्रू वैल्यू आई है। ठीक है, अब ऐसे ही मैं इसको बोलूँ कि a इज इक्वल टू b, तो ये क्या वैल्यू देगा? फिर से फॉल्स वैल्यू देगा, क्योंकि a b के बराबर नहीं है। ठीक है, और मैं बोलूँ नॉट इक्वल टू b, तो ये ट्रू वैल्यू को आउटपुट देगा। ठीक है, लास्ट जो है आपका बिटवाइज ऑपरेटर है। बिटवाइज ऑपरेटर ये वर्क करता है आपके बाइनरी नंबर पे आपका वर्क करता है। अभी के लिए मैं आपको जो है दो बता रहा हूँ, एक राइट शिफ्ट और एक लेफ्ट शिफ्ट। अब मैं इसका एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे कि आपका मान लीजिए जो 10 का जो बाइनरी नंबर है आपका, 10 का बाइनरी नंबर क्या है आपका? 4 टाइम 0 1 0 1 0। ठीक है, ये आपका 10 का बाइनरी नंबर है। अगर आप इसको देखना भी चाहते हैं कि आपका 10 का बाइनरी नंबर क्या है, आप कैलकुलेटर को ओपन करिए। ये प्रोग्रामर है, हाँ प्रोग्रामर मेरा पहले ही लगा, आपका ऐसे ओपन होगा तो प्रोग्रामर पे जाना, यहाँ पे 10 लिखना। ठीक है, 10 का बाइनरी नंबर क्या है? 1 0 1 0। ये देखिए 1 0 1 0 आ रहा है। ठीक है, अब मेरे को मान लीजिए मेरे को प्रिंट करना है, मुझे 10 का राइट शिफ्ट जाना है 2, तो मुझे क्या वैल्यू वैल्यू ये देगा? वैल्यू नहीं, ये हमारा इंटीजर में देता है। इंटीजर में हमारा वैल्यू निकल के आएगा। इंटीजर में क्या वैल्यू आ रहा है? अच्छा इसको मैं कमेंट में कर देता हूँ एक बार, वरना ये इसको रीड कर रहा है। अब इसको रन करते हैं, देखिए क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। ठीक है, अब मैं इसको आपको दिखाता हूँ। 10 लिखा मैंने, ये मुझे राइट शिफ्ट जाना है। राइट शिफ्ट कितने जाना है? 2 जाना है, तो डेसिमल का वैल्यू क्या आएगी? 2। इसी तरह इसमें आ रही है। अब मान लीजिए मेरे को जाना है 10 का लेफ्ट शिफ्ट 2 जाना है, तो क्या आपको आउटपुट मिलेगी? आउटपुट मिल रही है 40। 40 भी आप चेक करके देख लीजिए। मैं इसको हटाता हूँ। 10 लिखा, मुझे लेफ्ट शिफ्ट जाना है कितना? 2। 2 लिखा, यहाँ पे देखिए डेसिमल क्या है? 40। आप किसी भी नंबर का ऐसे राइट शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट करके आउटपुट निकाल सकते हैं बिटवाइज। बिटवाइज में और भी ऑपरेटर आते हैं, एंड और, वो हम आप जब आगे चलेंगे थोड़ा एडवांस लेवल पे जाएंगे तब उसको वहाँ पर डीपली आपको बता देंगे। तो अभी के लिए इतना ही था दोस्तों, होपफुली आपको समझ आया हो। तो दोस्तों ये थे आपके ऑपरेटर्स। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया हो तो कमेंट में बता दीजिएगा, उसके लिए आपको एक नई वीडियो मिल जाएगी दोबारा से। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ये प्लेलिस्ट को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो गुड बाय, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी।